व्यंतरा, किन्नर, किमपुरुष, महुरव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, ये 8 प्रकार के व्यंतर देव होते हैं। जो राक्षस इंद्र, जो राक्षस जाति के देवों का स्वामी था, वो भीम और सुभीम 2 होते हैं। भीम और सुभीम 2 राक्षसों के इंद्र थे। वह इंद्र उस समुषण में वहां बैठे हुए थे, उनका वात्सल्य उस पर प्रकट हो गया और उन्होंने कहा कि लवण समुद्र के मध्य में बहुत सारे द्वीप बने हुए हैं और जो कि राक्षस जाति के देवों के द्वारा सुरक्षित किए गए हैं, उसमें से एक द्वीप मैं तुम्हें लंका के नाम से, राक्षस द्वीप के नाम से एक द्वीप है, वो द्वीप मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। तुम विद्याधर हो और उस द्वीप में बहुत सारे जो राक्षस देव हैं वहां पर निवास करते हैं, उन द्वीप की रक्षा करते हैं। इसलिए तुम जाओ, अपने जितना भी परिवार तुम्हारा शेष है उस परिवार और जो तुम्हारा दल बल आदि जो भी इतना भी शेष बचा है, उस शेष के साथ जाकर के तुम वहां निवास करो, क्योंकि इस भूमि पर तुम्हारे बहुत शत्रु हैं जो तुम्हें घात कर सकते हैं, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए तुम वहां जाकर निवास करो। वहां ऐसा द्वीप है, वह द्वीप ऐसा द्वीप है कि साक्षात मनुष्य का प्रवेश तो वहां पर संभव ही नहीं है। साक्षात मनुष्य का प्रवेश तो दुर्लभ है, उसका मन भी प्रवेश नहीं कर सकता, इतना गूढ़ स्थान है वो। इसलिए तुम मेरी भेंट स्वीकार करते हुए उस राक्षस द्वीप में जाकर के निवास करो। उस राक्षस द्वीप में एक लंका नाम की नगरी है। राक्षस द्वीप में लंका नाम की एक नगरी है जो सर्व वैभव से संपन्न है, सभी सुखों से परिपूर्ण है। वहां किसी भी प्रकार का कोई आदि व्याधि तुम्हें उस लंका नगरी में नहीं सताएगी। किसी भी प्रकार का किसी देव आदि के द्वारा भी उपद्रव उस नगरी में कभी तुम्हें नहीं सता सकता है, क्योंकि हजारों हजारों राक्षस देव उस नगरी की रक्षा करते हैं। वह नगरी बापिकाओं से परिपूर्ण है, हरे भरे वृक्षों से परिपूर्ण है। जहां तहां उस नगरी में ताड़ के बड़े बड़े विशाल वृक्ष लगे हुए हैं। जहां कहीं उस नगरी में बड़े बड़े नदी के किनारों पर, नदी के तटों पर नारियल के वृक्ष लगे हुए हैं। बड़ी बड़ी गुफाओं और कंदराओं से वह नगरी भरी हुई है और बड़े बड़े रमणीक स्थान उस नगरी में जहां तहां देखने को मिलते हैं। तुम सुखपूर्वक उस लंका नगरी में अपने परिवार के साथ रहो और वहां सुख का भोगन करो। अब जिसका सब कुछ लुट गया हो और उसको एक मकान मिल जाए तो खुशी होगी कि नहीं होगी? जिसका सब कुछ लुट जाए उसको एक छोटा सा मकान भी रहने को मिल जाए तो खुशी होगी कि नहीं होगी? मेघवाहन को भी अत्यंत हर्ष हुआ, बहुत खुशी हुई कि देखो भगवान के समुषण में आ गया तो कम से कम जान भी बच गई, और जान ही नहीं बची, आगे की मेरी सारी की सारी व्यवस्था भी हो गई। जब पुण्य आप काम करता है तो ऐसे ही होता है, बसी बसाई नगरियां स्वयमेव मिल जाती हैं, और जब पाप जीव का काम करता है तो बसी बसी नगरियां उजड़ जाती हैं। अभी यूक्रेन का युद्ध चल रहा था ना, यूक्रेन का युद्ध चल रहा था कि नहीं चल रहा था? रूस और अभी चल रहा है क्या? अभी तक शांत नहीं हुआ? ओ, लगभग 2 साल होने को है, 1.5 साल लगभग हो ही गया। हम लोग शिखर जी में थे तब यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पूरा का पूरा बसा हुआ इतना बड़ा देश शमशान घाट बन गया। बड़ी बड़ी मिसाइलों पे मिसाइलें दागी जा रही हैं, उतना बड़ा रूस। पर यह भी बात मानना पड़ेगी, छोटा भले ही है लेकिन दमदार है। छोटा भले ही है लेकिन दमदार है। अब ठीक है, छोटे राज्यों को बड़े राज्यों का तो सहारा लेना ही पड़ता है, सहारा भले ही लिया हो। यह भी बड़ी बात है कि अपनी दम पर डटा तो हुआ है, समर्पण नहीं किया उस देश ने। ऐसे ही जब पुण्य का उदय आता है तो सहयोगी अपने आप मिल जाते हैं, अपने आप मिल जाते हैं। उसने भी सहर्ष उस स्थान को, उस राक्षस द्वीप को स्वीकार कर लिया और अपने पूरे परिवार के साथ, अपने जो भी जितने भी बंधु वर्ग बचे थे, जितना भी उसकी सेना बची थी और जितना भी दलबल उसका बचा हुआ था, उस सारे दलबल को लेकर के वह मेघवाहन उस लवण समुद्र के किनारे किनारे उस कौन से द्वीप की ओर चला?
राक्षस द्वीप की ओर जाने लगा। सारे ही जो बंधु वर्ग थे वे उस लवण समुद्र के साथ जाते जाते वहाँ सर और बहुत आनंद को प्राप्त थे। विभिन्न विभिन्न दृश्यों को देखते जा रहे थे, विभिन्न विभिन्न स्थानों को देखते जा रहे थे। उस समुद्र के किनारे पर कहीं तो बड़े बड़े मगरमच्छ ऐसे भोजन पानी करके ऐसे पड़े हुए थे जैसे कोई विशाल चट्टानी पड़ी हुई है, और वो लोग उसको चट्टान समझकर उस पर पैर रखने लग जाते थे, तो वो मगर भयभीत होकर के भागने लग जाता था। तो उनको पता पड़ता था, अरे ये तो घड़ियाल है, ये तो मगर है। चलते हुए कभी मछलियाँ, बड़ी बड़ी विशालकाय मछलियाँ उस समुद्र में अटखेलियाँ करती हुई देखती थीं तो उनका मन मोह लिया करती थीं। कभी उसी समुद्र के बीचों कहीं एक टापू दिखाई देता था, उस टापू के ऊपर बहुत सारी लताएं और बेलें चढ़ती हुई दिखती थीं, उन पर बहुत सारे पक्षी कलरव करते हुए उनका मन मोह लेते थे। इस प्रकार रमणीक स्थानों को, रमणीक नज़ारों को देखते हुए वे लंका नगरी की तरफ चले जा रहे थे, और बहुत भारी वैभव के साथ, बहुत ही उत्सुकता और उत्सव के साथ उन्होंने जाकर के उस नगरी में प्रवेश किया जिसका नाम लंका था। उस लंका नगरी में प्रवेश के पश्चात मेघवाहन ने बहुत समय तक, चिरकाल तक उस लंका नगरी पर राज किया, और राज करते हुए थोड़े समय में वह विवाह योग्य हो गया, और योग्य राज्य कन्या के साथ उसका विवाह संपन्न हो गया। विवाह उपरांत कई समय तक, बहुत सारे समय तक वो अपनी उस रमणीक पत्नी के साथ, अपनी उस प्रिय वल्लभा के साथ रमणीक स्थानों में जा करके और रमण को प्राप्त होता था, सुखों को प्राप्त होता था। जैसे एक योगी अपने आत्मा में रमण करते हुए आत्मा का आनंद प्राप्त करते हैं, ऐसे ही वह अपनी प्राण वल्लभा के साथ अनेक अनेक स्थानों में जाकर के, अनेक अनेक तटों पर जाकर के, अनेक अनेक नदी आदि के किनारों पर जाकर के बहुत आनंद को प्राप्त होता था। ऐसा सुखमय उसका बहुत लंबा जीवन चलता रहा। बीतते बीतते जब उनको एक पुत्र की आकांक्षा हुई तो उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, और उस पुत्र का नाम रखा महारक्ष। उस पुत्र का नाम महारक्ष रखा। वह पुत्र भी अपने माता पिता को परम आनंद देने वाला था। अपनी नन्ही नन्ही देह से और नन्ही नन्ही कीड़ाओं को करते हुए वह माता पिता को बहुत हर्ष देता था। पुण्यात्मा जीवों के बच्चे होते हैं ऐसे। कल बता रहे थे ना कि जिन जीवों का पाप कर्म कौदय होता है उनके घर में ऐसी संतानें आ जाती हैं कि माँ के अंदर भाव भी तलवार चलाने के हो जाते हैं। तलवार के भाले की धार पे, भाले की धार से ग्रास खाने के भाव हो जाते हैं। ऐसे प्रकार के भाव जब पापी आत्मा जीव आते हैं तो भाव भी माँ के वैसे हो जाते हैं, और जब पुण्यात्मा जीव आते हैं तो अपने आप चारों तरफ यश फैलने लग जाता है, चारों तरफ खुशहाली छाने लग जाती है। पुण्य बहुत बड़ी चीज़ है, पुण्य बहुत बड़ी चीज़ है। भले ही मानो कि पुण्य कुछ नहीं है, पुण्य तो है तो है। किनके लिए? किनके लिए? उन महायोगियों के लिए पुण्य कर्म, पुण्य कार्य करना, पुण्य को इकट्ठा करना है जो निरंतर निरंतर अपनी आत्मानंद को प्राप्त हो रहे हैं, ना कि तुम्हारे लिए पुण्य है। ये विवक्षा भी समझना चाहिए, क्योंकि लोक में लोग कहते तो मिल जाते हैं, पुण्य सोने की बेड़ी, पाप लोहे की बेड़ी। पुण्य भी छोड़ने योग्य, पाप भी छोड़ने योग्य है। किसको? साथ में ये भी लगाना चाहिए, वह लोहे की बेड़ी, वह सोने की बेड़ी किन किन को छोड़ने योग्य है। उस परम सुख, परम आनंद को तो प्राप्त हो ही नहीं पा रहे हो जिसे योगी का आनंद कहते हैं, और लोहे की बेड़ी बोल करके, सोने की बेड़ी बोल करके जो पुण्य का आनंद था, जो पुण्यभूत क्रिया का आनंद था, वो भी छोड़ गए। अब वो आनंद मिल नहीं रहा, और सोने की बेड़ी भी हाथ से चली गई। हाथ में क्या रह गई? क्या रह गई हाथ में? वो लोहे की बेड़ी। बंधे रहो। इसलिए पुण्य है, पुण्य
हे है, लेकिन पुण्य सर्वथा हे नहीं है, क्योंकि पुण्य के अभाव में न तुम्हें भगवान के दर्शन होते हैं, पुण्य के अभाव में न मन तपस्या आदि करने के बनते हैं, पुण्य के अभाव में जीव अणुव्रत धारण नहीं कर सकता है, पुण्य के अभाव में जीव महाव्रत धारण नहीं कर सकता है, पुण्य के अभाव में जीव व्रतों को पालन नहीं कर सकता है, और पुण्य के अभाव में आत्मानुभूति नहीं होती है। इतने लोग इस सभा में बैठे हुए यहां से वहां तक, इतनी माताएं इस सभा में यहां से वहां तक बैठी हुई हैं। मुझे मालूम है यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए, जितनी माताएं बैठी हुई हैं, जितने बच्चे बैठे, हर व्यक्ति के मन में कभी ना कभी तो ये भाव उत्पन्न हुआ होगा कि ये सब भोग व्यर्थ के हैं, ये भोग केवल भव को बढ़ाने वाले हैं, ये भोग संसार बढ़ाने वाले हैं, इनसे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, मुझे दीक्षा ले लेना चाहिए। हुए भाव उत्पन्न? हुए। आप लोगों के मन में हुए कभी ये भाव उत्पन्न? सबके मन में होते हैं। किसी को कष्टों को देख करके होते हैं, किसी व्यक्ति को धर्म करते हुए देखते हैं, उसके साथ जब आनंद आता है उसको देख करके, तब भाव उत्पन्न हो जाते हैं, यार यही आनंद सही है, कहाँ फालतू 84 के चक्कर में पड़े हम तो। किसी की मृत्यु को देख करके आ जाता है। कभी ना कभी जीव के अंदर ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि मुझे वैराग्य ले लेना चाहिए। लेकिन सैकड़ों की भीड़ में 3 ही मंच पर बैठे मिल रहे हैं, शेष क्यों नहीं कर पा रहे हैं? विचार आने पर भी क्यों ऐसे भाव नहीं उत्पन्न हो पा रहे हैं? क्यों इतनी दृढ़ता नहीं आ पा रही है कि मुनिराज बन जाते, आरिका मां बन जाते? पुण्य चाहिए। आपके पास इतना ही पुण्य था, आपने इतना ही कमाया था कि यहां बैठ करके तत्व श्रवण कर सके। आपके पास चारित्र मोहिनी कर्म का, दर्शन मोहिनी का इतना अच्छे उपशम नहीं है, चारित्र मोहिनी का इतना अच्छे उपशम नहीं है कि आप अणुव्रतों को धारण कर सकें अथवा महाव्रतों को धारण कर सकें। पुण्य चाहिए, चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय उपशम चाहिए पड़ता है। और जिन जीवों के पास चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय उपशम होता है साहुला जी, बेही जीव मुनि बन पाते हैं, बेही जीव आरिका बन पाते हैं। यहाँ तक कि मुनि बनने के बाद भी बेही जीव चारित्र का पालन कर पाते हैं, जिनका चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय उपशम उत्कृष्ट होता है। वरना तो मुनि भेष में आने पर भी मुनिराज की अनुभूति नहीं ले पाता जीव। पूजा में पढ़ते हो ना, वो उसमें पढ़ते हो, मुनि पद धार अनंत वार ग्रैब की उपजायो। ऐसा संभव नहीं है, दौलत राम जी ने लिखा है, ऐसा संभव नहीं है कि मुनि पद धारण किया हो और संसार में परिभ्रमण कर रहा है, संभव ही नहीं है। एक बार यदि यह जीव सच्चा भावलिंग पूर्वक मुनि बनता है तो 2 भव 3 भव 4 भव के अंदर उसको नियम से मोक्ष होता है। अधिक से अधिक भी ले लिए, अगर उसने अधिक से अधिक भी ले भी लिए तो 32 भव के अंदर उसका मोक्ष होगा ही होगा। जगत में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि उसको मोक्ष जाने से रोक सके, नियम से होगा। एक बार भी यदि मां मुनि नहीं बन सकती हो, दिगंबर पद को वर्तमान में धारण नहीं कर सकती हो, पर आरिका तो बन सकती हो। ठीक है, आपके पास आरिका बनने का भी अभी मान लो सामर्थ्य नहीं है उतने उत्कृष्ट भाव, तो सच्ची श्राविका तो बन सकती हो कि नहीं बन सकती हो? और सच्चे श्रावक बन करके, भैया सच्चे श्रावक बन करके, पंकज भाई, सच्चा श्रावक यदि श्रावक रूप भी व्रतों को पालन करते हुए अंत में समाधि के मरण को प्राप्त होता है, समाधि के साथ मरण को प्राप्त होता है, वह जीव स्वर्ग जाता है। स्वर्ग से आकर के पुनः मनुष्य भव धारण करेगा। और नियम से यदि वास्तव में उसने दिगंबरत्व की भावना भाते हुए समाधि मरण किया है, उसको नियम से मुनि पद मिलेगा और नियम से कर्मों की क्षय करेगा। इसीलिए श्रावक मार्ग को मुनि मार्ग सीधा मोक्ष मार्ग है।
और श्रावक मार्ग, क्या बोलते हो आप लोग, श्रावक मार्ग कैसा है? मुनिराजों का मार्ग सीधा मोक्ष के लिए खुलता है और श्रावकों का मार्ग परंपरा से मोक्ष को खुलता है। मुनिराजों का मार्ग महाव्रत सीधा मोक्ष का द्वार खोलते हैं और अणुव्रत परंपरा से मोक्ष को खोलते हैं। क्यों? परंपरा का मतलब यही है कि यदि इस पर्याय में भी मां, अब पहले पता हो चाहे नहीं पता हो, लेकिन अब आज आपको पता लग गया है कि हम भी समाधि मरण कर सकते हैं। मुनियों जैसा नहीं कर पाएंगे तो कम से कम श्रावकों जैसा तो कर पाएंगे। और एक बार आपने श्रावक बन के भी, सच्चा श्रावक बन के भी मुनि की भावना भाते हुए समाधि मरण कर लिया तो नियम से बहुत शीघ्र किसी न किसी भव में आपको वह मुनि पद अवश्य मिलेगा और कर्मों का क्षय करके मोक्ष अवश्य जाओगे। 2 भव लग सकते हैं, 4 भव लग सकते हैं, 10 भव लग सकते हैं, लेकिन सच्चे श्रावक बन के मरण किया है तो नियम से मोक्ष मिलेगा। जब सच्चा श्रावक बन के एक जीव मरण कर लेता है तो उसका मोक्ष खुल जाता है, मोक्ष मार्ग खुल जाता है। तो साक्षात इस मुद्रा को धारण करके जो जीव निर्दोष व्रतों का पालन करेगा उसका संसार में परिभ्रमण हो जाए, ये तो 3 काल में संभव ही नहीं होता है। फिर किनको बोला कि मुनि पद धार अनंत बार, 1 बार 2 बार 10 बार नहीं, अनंत बार ग्रहव्य को उपजायो। वे जीव अभव्य जीव हैं, वे जीव मिथ्या दृष्टि जीव हैं जिन्होंने लोभ में आकर के, आकांक्षाओं में आकर के, इच्छाओं की पूर्ति के वशीभूत होकर के, वैभव आदि को देख करके उन्होंने मुनि पद को धारण कर लिया। उग्र तप तो किया, मुनि पद धारण कर लिया, उग्र तप भी किया। किसके लिए? मेरी ख्याति पूरे जगत में फैल जाए, इसलिए मैं इतने महीनों के उपवास करूंगा, महीनों के उपवास करूंगा तो लोग आ करके मुझको नमस्कार करेगा, मेरे जय जयकार करेगा। ऐसी आकांक्षाओं से भर करके उग्र तप किया। मेरी तपस्या का यदि कोई प्रभाव हो, कोई फल हो, तो मुझे देवत्व की प्राप्ति हो, मुझे चक्रवर्ती पद की प्राप्ति हो, मुझे नारायण पद की प्राप्ति हो, मुझे बलभद्र पद की प्राप्ति हो। ऐसी आकांक्षाओं से भर करके वे जीव उग्र तप को प्राप्त हुए। मिला, ग्रेवियक तक पहुंच गया, 16 स्वर्ग से ऊपर गया। निर्ग्रंथ मुद्रा का भेष का भी सही, भेष में भी सही। जिस जीव ने, बहुत सारे आप लोगों के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां पड़ी हुई हैं, उनको साफ करो। नाम के लिए भी, ख्याति पूजा के लिए भी, अपने यश प्राप्त करने के लिए भी यदि किसी जीव ने इस दिगंबर मुद्रा को धारण किया है, मात्र दिगंबर मुद्रा धारण करने मात्र से, भाव तो बाद में की बात है और चर्या की बात की बात है, केवल दिगंबर मुद्रा धारण करने मात्र से वो जीव इस सुख के, स्वर्गों के सुखों को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि भोग छोड़े हैं उसने, जो इंद्रिय भोग थे भले ही दिखाने के लिए छोड़े हों। इसलिए बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है, कई लोग महाराज जी दिखावे की पूजन करते हैं, दिखा दिखा के पूजन करते हैं। उसकी दिखावे की पूजन भी कम से कम उसको स्वर्ग तो पहुंचा ही देगी, उसकी दिखावे की पूजन। क्योंकि जिनेंद्र की भक्ति, जिनेंद्र भगवान की भक्ति नियम से अभ्युदय सुख को देने वाली होती है, व्यर्थ नहीं जाती है। निर्गंत मुनियों के अंजलि पर रखा गया ग्रास व्यर्थ नहीं जाता है, सुख को देने वाला होता है, भोगों को देने वाला होता है। मिथ्या दृष्टि पात्र को यदि दान दिया है, कुपात्र को यदि दान दिया है तो कुभोग भूमि पटकेगा, लेकिन भोगों को तो प्राप्त कराएगा। दान का फल कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। और आप देखते हो आपके नगर में, आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसे श्वान मिल जाएंगे जो एसी गाड़ी में घूमते हैं, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम चेकअप करते हैं उनका। हम लोग जब इंदौर में आचार्य के साथ चातुर्मास हो रहा था, उस समय तुम आए थे पंकज, इंदौर आए थे क्या चातुर्मास में? इंदौर चातुर्मास में हम लोग जब चातुर्मास कर रहे थे तो जिस भवन में हम लोग रुके हुए थे, ये क्या नाम है, अमन तुम आए थे शायद, नहीं आए थे, आप गए थे
हाँ, आगरा से कुछ लोग आए थे उस समय, जब हम लोग चातुर्मास उस समय कर रहे थे, आगरा से बहुत सारे लोग आए थे उस समय।